पेलिकन और रॉबिन की कहानी एक विशाल झील के किनारे फैला हुआ सुंदर जंगल था। झील का पानी नीला और शांत था, जिसमें मछलियां खुशी से तैरती रहती थीं। उसी झील के पास एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पर एक छोटा लेकिन फुर्तीला पक्षी रॉबिन रहता था। रॉबिन बहुत चंचल, मेहनती और समझदार था। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपने लिए भोजन खोजता और दूसरे पक्षियों की भी मदद करता। उसी झील में एक बड़ा और ताकतवर पक्षी पेलिकन रहता था। उसका शरीर विशाल था, लंबी चोंच और बड़ा सा थैला उसे दूसरों से अलग बनाता था। पेलिकन बहुत अनुभवी था, लेकिन उसे अपनी ताकत और आकार पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि छोटे पक्षी उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। एक दिन रॉबिन झील के किनारे बैठा छोटे कीड़े ढूंढ रहा था। तभी पेलिकन वहां आया और हंसते हुए बोला, अरे छोटे रॉबिन, इतनी मेहनत क्यों करता है? देखो मुझे, एक बार झील में उतरता हूं और ढेर सारी मछलियां पकड़ लेता हूं। रॉबिन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पेलिकन भाई, हर किसी की ताकत अलग होती है। मैं छोटा हूं, लेकिन मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। पेलिकन ने यह सुनकर ध्यान नहीं दिया और अपनी चोंच से झील में मछलियां पकड़ने लगा। वह अक्सर रॉबिन और दूसरे छोटे पक्षियों का मजाक उड़ाता। रॉबिन को बुरा तो लगता, लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता। कुछ दिनों बाद मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। झील में पानी उफान पर आ गया। मछलियां गहराई में चली गईं। पेलिकन के लिए भोजन पकड़ना मुश्किल हो गया। कई बार वह घंटों कोशिश करता, लेकिन खाली लौटता। उधर रॉबिन अपनी समझदारी से अलग अलग जगहों पर भोजन ढूंढ लेता। वह पेड़ों की छाल, झाड़ियों और सूखी पत्तियों के नीचे से कीड़े खोज लेता था। वह थोड़ा थोड़ा भोजन जमा भी करने लगा। एक दिन भूखा पेलिकन थका हुआ झील के किनारे बैठा था। उसकी ताकत अब काम नहीं आ रही थी। तभी रॉबिन उसे उदास देखकर उसके पास आया और बोला, पेलिकन भाई, क्या सब ठीक है? पेलिकन ने भारी स्वर में कहा, नहीं रॉबिन, अब मछलियां नहीं मिल रहीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। रॉबिन ने बिना किसी घमंड के कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जंगल में कुछ जगहें हैं जहां अभी भी भोजन मिल सकता है। पेलिकन को पहले तो शर्म महसूस हुई। उसने सोचा, जिस छोटे पक्षी का मैं मजाक उड़ाता था, आज उसी से मदद मांगनी पड़ रही है। फिर उसने धीरे से कहा, रॉबिन, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं आभारी रहूंगा। रॉबिन पेलिकन को जंगल के अंदर ले गया। उसने उसे बताया कि बदलते मौसम में केवल ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। कुछ समय बाद पेलिकन को भी थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी। धीरे धीरे मौसम सामान्य होने लगा। झील फिर शांत हो गई और मछलियां भी लौट आईं। अब पेलिकन पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। उसने महसूस किया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। एक दिन पेलिकन ने सभी पक्षियों के सामने कहा, मैंने आज एक बड़ी सीख ली है। बड़ा होना या ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं होता। छोटे से छोटे पक्षी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसने रॉबिन की ओर देखकर कहा, रॉबिन, तुम्हारी मेहनत, समझदारी और विनम्रता ने मुझे सिखाया कि सम्मान सबको देना चाहिए। रॉबिन मुस्कुराया और बोला, हम सब मिलकर ही इस जंगल को सुंदर बनाते हैं। उस दिन के बाद पेलिकन और रॉबिन अच्छे मित्र बन गए। पेलिकन अपनी ताकत से दूसरों की मदद करने लगा और रॉबिन अपनी समझदारी से सबका मार्गदर्शन करता रहा। जंगल में फिर से सुख और शांति लौट आई। कहानी की शिक्षा, ताकत या बड़ा होना घमंड का कारण नहीं होना चाहिए। मेहनत, समझदारी और विनम्रता से ही सच्ची महानता आती है।